मराठा साम्राज्य की एक ऐसी कहानी जिसका नाम सुनकर औरंगजेब के सिर का ताज हिल जाता था, जिसके कारण संपूर्ण मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। वो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज, जिनकी रगों में हिंद स्वराज्य की ऐसी भूख थी कि मुगलों द्वारा घनघोर यातनाएं देने के बाद भी उनके मुख से एक चीख तक नहीं निकली। लेकिन खून में गद्दारी का जहर भरा अपनों ने ही स्वराज्य की छाती पर खंजर मारकर रायगढ़ के किले में योजना बनाकर बैठे संभाजी महाराज की खुफिया जानकारी मुगलों को दे दी और हजारों मुगल रात के अंधेरे में केवल 1500 मराठाओं पर हमला करने के लिए आ गए। संभाजी महाराज ने भागने की बजाय जंगलों में शेर की तरह धारना चुना और मुगलों से अंत तक घनघोर युद्ध किया। वो पहाड़ी तूफान अकेला समुद्र जितनी विशाल सेना के बीच आखिर कितना लड़े। अंत में संभाजी महाराज को बंदी बना औरंगजेब के सामने पेश किया गया। दोस्तों, औरंगजेब 9 साल से दक्षिण भारत में मराठाओं के खिलाफ लड़ रहे थे, जिसमें उनका राजकोष व सेना आदि से अधिक खत्म हो चुकी थी। लेकिन जब आखिरकार संभाजी महाराज को उन्होंने अपने सामने कैद देखा तो हैरान हुए। उन्होंने संभाजी से कहा, आप हमारे साथ मिल जाओ, जिंदगी संवर जाएगी, अपना धर्म बदल दो और इस्लाम स्वीकार कर लो। लेकिन संभाजी महाराज ये सुन औरंगजेब से कहने लगे, बादशाह तुम हमारे साथ हाथ मिला लो, जिंदगी संवर जाएगी और धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। ये सुन उस मुगल की आंखें लाल हो गई और संभाजी महाराज के नाखून उखाड़ दिए। गहरे घावों पर नमक रगड़ा गया, लेकिन संभाजी ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। उनकी गर्म लोहे से आंखें निकाल ली, जीभ को काट जुबान को बाहर खींच लिया गया। लेकिन संभाजी महाराज इस्लाम स्वीकार नहीं करते। संभाजी की इस दर्दनाक मृत्यु के बाद क्या आपको लगता है कि पीछे रायगढ़ के किले के अंदर मराठा शांत बैठे होंगे? क्या उन्होंने मुगलों से बदला नहीं लिया? आखिर मराठाओं ने संभाजी महाराज के बाद मुगलों के साथ क्या किया? दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनका अगला पुत्र राजा राम रायगढ़ का राजा बना। लेकिन कुछ समय बाद दिल्ली बिखरने लगी। 10 सालों तक औरंगजेब का मराठों के साथ संघर्ष के चलते मुगलों का राजकोष खाली हो चुका था। पीछे दिल्ली के आसपास राज्य मुगलों का साथ छोड़ अब धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। वही कुछ समय बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी, जिसके चलते वहाँ दिल्ली की सत्ता को लेकर उत्तराधिकारी के बीच में लड़ाई छिड़ चुकी। इसी का फायदा मराठों को हुआ। मराठा पीछे से अब और अधिक शक्तिशाली होने लगे। उन्होंने मुगलों के अधिकार किए किले दुर्ग युद्ध करके वापस छीन लिए और फिर से एक स्वतंत्र राज्य बना डाला। राज्य विस्तार की मंशा से मुगलों ने संभाजी महाराज की मृत्यु तो कर दी, लेकिन उनके बाद दक्षिण में हजारों संभाजी महाराज जन्म ले चुके थे, जिन्होंने मुगलों को इतना खदेड़ा कि वो मात्र दिल्ली तक ही सिमट के रह गए और मराठा फिर से शक्तिशाली बन बैठे।